देखिए, आप जा रहे हैं दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ट्रिक्स की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना ज्यादा प्रश्न आपके सही होंगे उतना ज्यादा आपकी सिलेक्शन के जो रेशियो हो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जो लोग नए हैं वे क्या करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो लोग पुराने हैं वे क्या करेंगे, दूसरों को भी शेयर कर देंगे। देखिए, जितना ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोगों का भला होगा। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपको ज्यादा समय एग्जाम देने जाने से पहले एक और अच्छा काम करके जाना चाहिए, वो है वीडियो को शेयर करके जाना चाहिए। जिससे क्या हो कि आपको तो एक तरह से मदद मिल रही है, लेकिन आपके दोस्त को भी कहीं ना कहीं इस वीडियो से मदद हो सकती है। देखिए, यह वीडियो इतना ज्यादा तो प्रमाणित नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हो सकता है यह वीडियो आपको ज्यादा मदद कर दे आपके एग्जाम में, जिससे कहीं ना कहीं आपके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जिन लोगों को यह वीडियो ना पसंद आए वे लोग क्या करेंगे, सीधा और सीधा स्किप कर देंगे और भूल जाएंगे, वे अपना मेथड यूज करेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि हाँ हमारे मेथड सही है और उनके लिए ये अप्लाई हो सकता है या अप्लीकेबल है और उनको कहीं ना कहीं मदद कर सकती है, तो वे लोग इस वीडियो को देखेंगे भी। और जो बातें मैं बता रहा हूँ उन बातों को वे क्या करेंगे, अपने एग्जाम में कहीं ना कहीं अप्लाई भी करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए अब प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बातचीत चर्चा करते हुए सीधा आते हैं हम अपने पॉइंट पर। देखिए, सभी परीक्षा के प्रश्न पत्र को हम तीन भागों में बांटकर देख सकते हैं। देखिए, जो प्रश्न पत्र बनते हैं दोस्तों, उसमें लगभग लगभग यदि आप देखें तो किसी में 100 प्रश्न होते हैं, किसी में 150 प्रश्न होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि परसेंटेज होता है कि कितने कठिन प्रश्न होंगे, कितने सरल प्रश्न होंगे, कितने मीडियम प्रश्न होंगे। तो ऐसे में अगर आप देखें तो 40% ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, जिनको कोई भी आसानी से कर सकता है। दूसरी बात करते हैं, 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वे मीडियम होते हैं, जो ना तो ज्यादा कठिन होते हैं ना ही ज्यादा एक तरह से सरल होते हैं, जिनको बहुत सारे लोग तो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो लोग बेहतर तैयारी किए होते हैं वे लोग ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब 20% ऐसे प्रश्न होते हैं दोस्तों जो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, जिनको एक तरह से जो लोग तैयारी किए भी होते हैं वे भी कहीं ना कहीं एक तरह से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, यानी कि सॉल्व करने में काफी ज्यादा कठिनाई महसूस करते हैं। चलिए आइए समझते हैं हम कि कैसे इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए। मतलब एक एक सीक्वेंस में बातों को हम जानते हैं। देखिए, जो 40% इजी प्रश्न है ना दोस्तों, उन प्रश्नों को क्या कर लेना चाहिए, हमें सबसे पहले हल कर लेना चाहिए, यानी कि एक तरह से सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर हम उन 40% प्रश्नों को जो ज्यादा इजी है, जिनको हमें आते हैं, मतलब जिन प्रश्नों के बारे में हम जानते हैं अच्छे तरीके से, आराम से हमें एक एक बातें पता है कि बस एक बार एक ही नजर में देखना और उनको हमें टिक करना है, तो उन सभी प्रश्नों को हमें क्या कर लेना चाहिए, एक तरह से टिक कर लेना चाहिए। अगर हम सॉरी क्यों कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक तरह से हमारा जो प्रेशर है, यानी कि दिमाग पर जो हमारे प्रेशर बना हुआ है वो प्रेशर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि 40% जो इजी प्रश्न होते हैं उन्हें हमें क्या कर लेना चाहिए, सबसे पहले सॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि एक तरह से हमारे दिमाग पर जो प्रेशर बना हुआ है वो प्रेशर कम हो सके। चलिए यहाँ पर एक और बात मैं बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है दोस्तों वो सीबीटी एग्जाम है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम है। तो आप क्या करेंगे, उस पर माउस से एक तरह से सही और गलत करेंगे। देखिए, जिन प्रश्नों को आप हल कर लेंगे, यानी कि जिन प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर लेंगे, वे प्रश्न किस कलर के हो जाएंगे, तो वे प्रश्न हरे कलर के हो जाएंगे, यानी कि ग्रीन कलर के हो जाएंगे। जिन प्रश्नों को आप अटेम्प्ट नहीं किए रहेंगे, यानी कि सॉल्व नहीं किए होंगे, नहीं टच किए होंगे, वे प्रश्न कैसे बने रहेंगे, एक तरह से लाल कलर के बने रहेंगे, यानी कि उन पर एक तरह से यदि आप देखें तो लाल कलर का टिक बना होगा, यानी कि वे लाल कलर से गुना में रहेंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे क्या होगा कि कुछ छात्र क्या करेंगे, ज्यादा जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो उस पर ग्रीन कलर बनता जाएगा। जब ग्रीन कलर बनता जाएगा तो उनके मन में ये आएगा कि ये सारे प्रश्न हमारे सही होते जा रहे हैं। नहीं, सही नहीं है, सही की बात यहाँ नहीं है, यहाँ अटेम्प्ट की बात है। आप क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि आप उन प्रश्नों को टच कर चुके हैं, इसके वजह से टच का मतलब यह है उन पर आप टिक कर चुके हैं ए बी सी डी में, इसके वजह से वो ग्रीन कलर के बन गए हैं। ठीक है, इसका सही गलत का निर्धारण तब होगा जब एक तरह से आपका रिजल्ट आएगा। नहीं तो आप सोचे कि जितने भी मैंने प्रश्नों को सॉल्व किया या जिन पर भी हमने टिक लगाए वे सारे ग्रीन बन गए, इसका मतलब सारे प्रश्न हमारे सही हैं।
ठीक है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। नहीं तो आप बाद में घर पर आए तो ये सोचे हमने तो सारे सही करके आए थे, सारे ही ग्रीन हो गए थे और यहाँ आने पर हमें तो एक तरह से सही चीजें नहीं मिल रहा है, हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो ठीक है, इन सब चीजों को आप सोच कर मत जाइएगा, मतलब एक तरह से इसको सोचकर सही मत मानिएगा कि हाँ हमने ग्रीन कर दिया तो इसका मतलब सारे प्रश्न सही है। ग्रीन करने का मतलब आपने अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए नेक्स्ट बात पर हम चलते हैं। इजी क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या करना होगा, यानी कि हमें क्या करना होगा, मीडियम क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए मीडियम क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो जिनके बारे में हम जानते हैं यानी कि जिनको जो चीजें जिन ऑप्शन के बारे में हम जान रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, और जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं उन्हें हमें क्या करना होगा, छोड़ देना होगा फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि देखिए अब आपके पास क्या है कि दो प्रकार के क्वेश्चन बच चुके हैं, बिल्कुल सही बात। एक तो मीडियम वाले, एक तो मीडियम की बात करते हैं, पहले तो इजी की बात करते हैं। इजी वाले हमने सारे प्रश्न कर लिए जो हमें आते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कि जितने भी इजी थे वे सारे प्रश्न हमने कर लिया, आराम से गोला वाला फिल हो चुका है, उस पर एक तरह से ग्रीन हो चुका है, तो अब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास दो प्रकार के एक तरह से क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक तो मीडियम की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं हार्ड की बात करते हैं। अब मीडियम की खास बात क्या है, तो मीडियम की खास बातें हैं दोस्तों, वे हमें क्या करते हैं, सस्पेंस क्रिएट करते हैं। अब सस्पेंस का मतलब हो जाता है दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं ए बी सी डी की बात करते हैं, तो इनमें से हमें कहीं ना कहीं इन चारों ऑप्शन में से यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें एक पता होगा, हो सकता है इसका बी सही हो या सी सही हो या डी सही हो। तो ऐसे प्रश्नों को हमें क्या करना है। देखिए जो हमें सस्पेंस में रख रहे हैं, यानी कि जिनके ऑप्शन हमें सस्पेंस में रख रहे हैं कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, उन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है, बिल्कुल सॉल्व करना, उन्हें नहीं छोड़ना है। लेकिन देखिए जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, हार्ड प्रश्न वे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, हार्ड प्रश्न ये हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, ऐसे प्रश्नों को हमें क्या करना है, बिल्कुल टच नहीं करना है, यानी कि छोड़ देना है कि हाँ इस पर हमें कोई तुक्का नहीं लगाना। ध्यान रखिएगा, जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते हैं उन पर हमें कोई भी तुक्का नहीं लगाना है, लेकिन हाँ जिनके बारे में हम ये जानते हैं कि ए बी सी डी में से कोई एक हो सकता है तो इसमें हमें तुक्का लगाना ही है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि किन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हार्ड क्वेश्चन में हमने देखिए हार्ड के बारे में हमने आपको बता दिया, लेकिन हार्ड क्वेश्चन में भी कुछ बातें होती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपको नहीं पता होगा। कुछ ऐसे मान लेते हैं कि 20% में हो सकता है 5% ऐसे क्वेश्चन हो जिनके बारे में कहीं ना कहीं आपको एक तरह से सस्पेंस हो कि हो सकता है ये हार्ड प्रश्नों में ए या बी या सी या डी कोई में से एक तो हो ही सकता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है, हार्ड क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें चार ऑप्शन में से दो विकल्प ऐसे होंगे जो अटकले होंगे, यानी कि कह सकते हैं जिनके बारे में हम जानते होंगे। तो इनमें हमारा सुझाव ये है कि इन पर हमें क्या करना चाहिए, तुक्का लगाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिनके बारे में हमें पता है कि हाँ इनमें से ए बी सी डी में से कोई एक हो सकता है तो इस पर हमें तुक्का लगाना ही है, तो बिल्कुल भी हमें इस पर मतलब इन प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। और जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते, ध्यान रखिएगा, जिन क्वेश्चन के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते हैं उन प्रश्नों को हमें क्या करना है, छोड़ देना है, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें करना है। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन पर आ जाते हैं। अगर हमें पता है कि दो में से कोई एक होगा तो उस पर हमें तुक्का लगाना ही है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है और 3-4 बार हमने इस बात को दोहरा दिया है। अगर हमें पता है कि इनमें से कोई एक हो सकता है, मतलब 100% कहीं ना कहीं हमें पता है कि चार में से एक ऑप्शन कहीं ना कहीं है, तो उसको हमें नहीं छोड़ना, उस पर हमें मतलब उसको हमें लगाना ही है, यानी कि उस प्रश्न को हमें सॉल्व करना ही है, यानी कि तुक्का लगाना ही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात कही जा रही है दोस्तों कि एमसीक्यू प्रश्नों में हमें क्या करना हो, एमसीक्यू की परीक्षा में हमें क्या करना होता है कि प्रश्नों को सही तरीके से पढ़ना होता है, यानी कि अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, नहीं तो हम क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं। जैसे प्रश्न में एक कहा जा रहा हो, मान लो कि यहाँ पर एक प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता है। अगर एक तरह से क्वेश्चन में एक पूछा जा रहा है कि नहीं जीता है और हमने जल्दबाजी में कर दिया कि जीता है, तो कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन होगा गलत हो जाएगा।
अब ऐसा क्वेश्चन जब गलत हो जाता है तो फिर हमारा मन जो दुख होता है, बहुत दुखी हो जाता है, और इस क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, सिली क्वेश्चन कहते हैं, मूर्ख वाले क्वेश्चन कहते हैं, जो हमें आता हुआ भी हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो फिर हम घर पर आते हैं और कहते हैं कि भगवान जी ने हमारा सहयोग नहीं किया, जबकि भगवान जी ने हमारा सहयोग नहीं, यहाँ पर हमारी गलती थी, ना कि भगवान जी की गलती थी। ठीक है, तो गलती हमने किया कि बिना प्रश्न को पढ़े ही हमने क्या कर दिया, जल्दी से हाँ कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमें पूरा पढ़ना चाहिए, यानी कि आपको क्या करना होगा, पूरे क्वेश्चन को, मतलब जो क्वेश्चन होगा उसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, उसके बाद ही आपको क्या करना होगा, उसका जवाब देना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन नहीं होंगे, अब वहां पर ऑप्शन में एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा नहीं होंगे, और आपने हमेशा पढ़ा है कि होंगे कौन, तो आप सीधा टिक करके आ जाएंगे, तो जो कि गलत हो जाएगा। नहीं पूछा जा रहा है ना, तो आपको नहीं लगाना है। अगर है पूछा जाता तो आपको क्या करना होता है कि है लगाना होगा, ठीक है, या लगाना होता है। चलिए अब समझिएगा नेक्स्ट बातें। यदि किसी, सॉरी यहाँ पर एक चीजें छूट रहा है, हाँ, यदि चार विकल्प में से एक विकल्प बिल्कुल अलग है, ध्यान रखिएगा, यदि चार विकल्प में से एक जो विकल्प है बिल्कुल अलग है, तो वो उत्तर बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, वो उत्तर बिल्कुल भी सही नहीं होगा, यानी कि वो ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जैसे समझिएगा, जैसा कि बात करते हैं मैथ के क्वेश्चन में, आप समझिएगा, मैथ के क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं। जैसे ए में 5 दिया है, बी में यदि आप देखते हैं तो 7 दिया गया है, और सी में यदि आप देखते हैं तो 10 दिया गया है, और डी में यदि आप देखते हैं तो 50 दिया गया है। तो अगर आप देखें तो ए बी सी में क्या है, लगभग लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ए वाला जो डी है बिल्कुल अलग है, तो ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल गलत होगा। इसका मतलब ए कभी भी, मतलब जो प्रश्न है उसका उत्तर कभी भी डी नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बताया गया है यदि चार विकल्पों में से कोई एक विकल्प बिल्कुल अलग है तो उसका उत्तर बिल्कुल सही नहीं होगा। ये बातें ध्यान रखिएगा, उसका उत्तर बिल्कुल सही नहीं होगा। आपको तुक्का जो लगाना होगा इन्हीं में से लगाना होगा, यानी कि ए बी सी में से ही कोई एक को लगाना होगा तुक्का, नहीं तो आप डी लगाकर आ जाए, बिल्कुल एक गलत माना जाएगा। ऐसे प्रश्न बिल्कुल गलत होते हैं, और कई बार आप क्या करते हैं, यही वाला दिमाग लगाकर आते हैं। कई बार क्या होता है कि आप यही वाला दिमाग लगाकर आते हैं कि तीन तो बिल्कुल एक जैसे हैं और एक बिल्कुल अलग है, तो इसका मतलब यही सही होगा। तो इसीलिए फिर क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है, यानी कि आपका जो प्रश्न होता है वो गलत होता है, जिसके आंसर आप देते हैं, और फिर घर पर आते हैं तो आप कहते हैं कि इस बार भगवान जी ने हमारा सहयोग नहीं किया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ, फिर समझिएगा अगला पॉइंट। देखिए, हमने आपको बताया कि अगर चार में से चार विकल्प हैं जिनमें से एक बिल्कुल अलग है, तो उस विकल्प को मान लीजिए वो बिल्कुल गलत है। तीन में से जो ए बी सी है उसी में आप देखिए कि उसी में से कोई एक हो सकता है, उसी में से कोई एक आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब फिर कहां आपको तुक्का लगाना है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपसे नहीं हल हो रहा है, मतलब आपको कोई प्रश्न लग रहा है कि नहीं बिल्कुल इस हल ही नहीं हो रहा है आपसे और समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसमें अगर ऑप्शन में दिया गया है, उसमें ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, अगर ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या करना है, इसी पर तुक्का लगाना है, यानी कि इसी को टिक करना है। अगर आपको कोई मतलब कोई प्रश्न है जिसके बारे में आप नहीं हल कर पा रहे हैं, या जिस प्रश्न को आप नहीं हल कर पा रहे हैं, अगर उसके ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया गया है, तो आपको क्या करना है, ए वाला लगा देना है, यानी कि डी ऑप्शन को आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। कहीं ना कहीं इसकी जो संभावना है वो ज्यादा सही होने की है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। यदि किसी प्रश्न का हल आपसे नहीं निकल रहा है, और उनमें से अगर आप देखते हैं उपरोक्त सभी लिखा हुआ है, उपरोक्त सभी लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसी को टिक करके आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई प्रश्न नहीं सॉल्व हो रहा है और उसमें इनमें से कोई नहीं लिखा है, तो आप क्या करेंगे, उसको लगा देंगे। अगर ए लिखा हुआ है कि उपरोक्त सभी है, तो आप क्या कर देंगे, उसको लगा देंगे। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपका सही हो जाए, मतलब कह सकते हैं कि इस पर आपको तुक्का लगा देना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन आपको चूज कर लेना चाहिए। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं सॉल्व हो रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है और उसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं,
और उसमें लिखा हुआ उपरोक्त सभी, तो आप क्या करेंगे, जिनमें उनमें से कोई नहीं लिखा हुआ उसको आप लगा देंगे, उपरोक्त सभी है तो इसको लगा देंगे। ठीक है, देखिए ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, ये बिल्कुल प्रमाणित नहीं है, नहीं तो आप सोचे बहुत ज्यादा प्रमाणित है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से आप देखें तो हो सकता है कि ये चीजें आपको मदद कर दें, कहीं ना कहीं ये चीजें ट्रिक काम कर देती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ट्रिक आपको काम कर दें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, देखिए यहाँ पर समझिएगा, बहुत सारे विशेषज्ञों ने अपनी बातें बताई हैं और बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने भी कुछ अपनी बातें रखी हुई हैं। कहा गया है कि ए बी सी डी में से अधिकांश प्रश्नों का जो उत्तर होता है दोस्तों वो बी होता है। देखिए ए बी सी डी में से अगर आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है कुछ, तो अगर आपको तुक्का लगाना ही है तो आप किस पर लगाएंगे, बी पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके सही होने की जो संभावना है दोस्तों वो ज्यादा है कहीं ना कहीं, यानी कि ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें और भी बता देता हूं, ताकि आपके हो सकता है कि आपके हो सकता है कि कहीं ना कहीं और क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत बार इस बात को आपसे कहना चाहूंगा कि ये ट्रिक बहुत ज्यादा प्रमाणित नहीं है, आप अपना ही दिमाग इस्तेमाल करिएगा, लेकिन अगर आपका बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है तब आप हमारे ट्रिक को यूज कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो बाद में आकर आप हमें कमेंट में लिखें कि सर आपकी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा और ना ही एक तरह से हमारी संस्था इसके लिए जिम्मेदार है। हाँ, मैं आपको सहयोग करने के लिए चीजें बता रहा हूँ बस। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा, और जो लोग भी कमेंट में लिखेंगे बातें कोई, तो वे सोच समझ कर लिखेंगे, नहीं तो वे बिना फालतू की कोई बातें रख दे लिख दे। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा दोस्त, मैं आपकी केवल मदद करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर आपका मन करता है कि नहीं ये वीडियो बिल्कुल सही नहीं है, तो आप बिल्कुल मत देखिएगा और उसे स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को जहां है उसी पर छोड़ दीजिएगा। ठीक, चलिए अब स्टेप बाय स्टेप चीजों को देख लेते हैं। पहले स्टेप की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो यह है, किसी भी सवाल का सही जवाब ये बहुत कम होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे सही, देखिए किसी भी प्रश्न के यदि आप देखते हैं, किसी भी प्रश्न को यदि आप देखते हैं ना दोस्तों, उसका जो सही जवाब होता है ना, ए बहुत कम होता है, ए बिल्कुल कम होता है। तो ए को तो जल्दी से टिक लगाना ही नहीं होता है। तो संभावना किसमें रहती है, संभावना बी और बी सी डी में ज्यादा रहती है। अब बी सी डी में ज्यादा रहती है तो बी सी डी में ज्यादा कंफ्यूजन भी है, तो बिना सोचे समझे हमें किस पर क्लिक कर देना चाहिए, हमें सी वाले पर क्लिक कर देना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी सवाल के बारे में भी हम देखते हैं तो उसका जो ऑप्शन होता है ये तो बहुत ही रेयरेस्ट होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, जब सी बी सी डी में यदि हम देखते हैं तो इसमें भी हमें कंफ्यूजन रहता ही है। तो इनमें से हमें कौन से ऑप्शन को चूज करना चाहिए, तो हमें एक तरह से सी वाले पर सी ऑप्शन को चूज करना चाहिए, यानी कि सी वाले पर हमें क्लिक कर देना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों है पहला स्टेप, ध्यान रखिएगा ये पहला स्टेप है कि बी सी डी में से आपको किस पर टिक करना होगा, सी पर टिक करना होगा, यानी कि आप सी वाले पर टिक कर सकते हैं। चलिए दूसरे स्टेप की बात करते हैं। अगर किसी सवाल में ए सी डी अर्थात ए सी डी और बी के बारे में आपको पता है कि बी तो हो ही नहीं सकता, बी बिल्कुल गलत है। अगर आपको पता है कि बी बिल्कुल गलत है तो आपको किस पर क्लिक करना होगा, आपको सी वाले पर ही क्लिक करना होगा। अगर आपको लगता है दोस्तों कि ए सी डी में से कोई एक हो सकता है, अगर आपको लगता है कि ए सी डी में से कोई एक हो सकता है, तो आपको क्या करना है, सी वाले पर ही क्लिक करना है। ठीक है, अगर बिल्कुल ये बात तो आपको पता है कि बी गलत है, तो ए सी डी में अगर आपको कंफ्यूजन है, ए सी डी में कंफ्यूजन है, तो आप किस पर क्लिक करेंगे, तो आप सी वाले पर क्लिक करेंगे। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। अब तीसरे स्टेप की बात कर लेते हैं। जिस सवाल में ए बी डी कंफ्यूजन है, देखिए ए बी डी यानी कि आपको पता है कि सी वाला बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, और आपको कंफ्यूजन है ए बी डी में, तो आप किस पर क्लिक करेंगे, आप क्लिक करेंगे दोस्तों बी वाले पर क्लिक करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है ए बी डी वाले में मतलब सी बिल्कुल गलत है, ये तो आपको पता ही है, आपने पढ़ लिया है क्वेश्चन को और उस सी को आपने देखा बिल्कुल गलत है, तो आपको क्या करना होगा, किस पर लगाना होगा, मतलब किसको आपको क्लिक करना होगा, तो बी वाले पर क्लिक करना होगा यदि आपको लगता है ए बी डी में से कोई कंफ्यूजन है। अब चौथे स्टेप की बात कर लेते हैं।
अगर किसी सवाल के ऑप्शन में डी बिल्कुल नहीं सही हो सकता, अगर आपको लगता है कि डी बिल्कुल गलत है, यदि आपने ये देख लिया है कि डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो ए बी सी में आप किस पर क्लिक करेंगे? ए बी सी में किस पर आप क्लिक करेंगे? ए बी सी में आप किस पर क्लिक करेंगे? तो आप सी वाले पर क्लिक करेंगे। किस पर आप क्लिक करेंगे? तो सी वाले पर क्लिक करेंगे। ये बातें ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि डी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है और ए बी सी में कंफ्यूजन है, तो आप किस पर क्लिक करेंगे? तो आप सी वाले पर क्लिक करेंगे। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पांचवा स्टेप क्या कहता है? जिस सवाल में अगर आपको लगता है कि ए और बी में कोई ना कोई कंफ्यूजन है, मतलब कि एक तरह से हो सकता है ए हो सकता है या बी हो सकता है, तो आप किस पर क्लिक करेंगे? तो आप क्लिक करेंगे ए वाले पर क्लिक करेंगे। किस पर आप क्लिक करेंगे? तो ए वाले पर क्लिक करेंगे। ये बातें ध्यान रखिएगा। किस पर आप क्लिक करेंगे? ए वाले पर, सॉरी सॉरी एक मिनट दोस्तों, बी वाले पर आप क्लिक करेंगे। किस पर आप क्लिक करेंगे? बी वाले पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही स्टेप में बताया हुआ है कि ए ऑप्शन जो होता है बहुत ही कम सही होता है, यानी कि ए जो ऑप्शन होता है ज्यादातर गलत होता है, कहीं ना कहीं इसकी संभावना ज्यादा गलत होती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला स्टेप क्या कहता है कि जिस सवाल में ए और डी में कंफ्यूजन आपको है, अगर आपको लगता है कि इसमें बी और सी जो है बिल्कुल गलत है और ए और डी में आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तो आपको किस पर चूज करना होगा? यानी कि किस विकल्प को आपको चूज करना होगा? तो आपको डी विकल्प को चूज करना होगा, यानी कि डी ऑप्शन को सही करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है ए और डी में कोई कंफ्यूजन है, तब ध्यान रखिएगा, जब आपको लगता है कि ए और डी में कोई कंफ्यूजन है, तो आप किसको चुनेंगे? तो आप डी वाले को चुनेंगे। ए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया हुआ है कि ए ऑप्शन बहुत ही कम सही होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि आपको लगता है ए और सी में कोई कंफ्यूजन है, मतलब कि हो सकता है कि ए हो सकता है या सी सही हो सकता है, तो आप किस पर क्लिक करेंगे? तो आप सी वाले पर क्लिक करेंगे। किस पर आप क्लिक करेंगे? तो सी वाले पर क्लिक करेंगे। ये बातें ध्यान रखिएगा। किस पर आप क्लिक करेंगे? तो सी वाले पर क्लिक करेंगे। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। एक बार फिर से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि कैसे आपको तुक्का लगाना है। दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया कि स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि किसी भी सवाल का सही जवाब ए बहुत कम होता है। अगर आपको बी सी डी में कोई कंफ्यूजन है, तो आप किस पर क्लिक करेंगे? तो सी वाले पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि बी और सी में, सॉरी बी सी डी में अगर कोई कंफ्यूजन है, तो आप किस पर क्लिक करेंगे? सी वाले पर क्लिक करेंगे। ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कहता है यदि आपको लगता है कि ए सी डी में कोई कंफ्यूजन है, मतलब बी वाला बिल्कुल गलत है, तो आप किस पर क्लिक करेंगे? तो सी वाले पर ही क्लिक करेंगे और किसी पर क्लिक नहीं करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे? सी वाले पर ही क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तीसरा स्टेप क्या कहता है? यदि आपको लगता है सी बिल्कुल गलत है और ए और डी के बीच, ए बी डी में कोई कंफ्यूजन है, तो आप फिर किस पर क्लिक करेंगे? आप बी वाले पर क्लिक करेंगे। किस पर आप क्लिक करेंगे? बी वाले पर। चौथा स्टेप क्या कहता है कि अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि ए बी सी में कोई कंफ्यूजन है, ए बी सी में कोई कंफ्यूजन है, ए बी सी में कोई कंफ्यूजन है, डी बिल्कुल गलत है, डी बिल्कुल गलत है, तो आप किस पर क्लिक करेंगे? सी वाले पर ही क्लिक करेंगे। सी वाले पर ही क्लिक करेंगे। ये बातें ध्यान रखिएगा। अब पांचवी बात कर लेते हैं। यदि आपको लगता है कि ए और बी में कोई कंफ्यूजन है, तो आप किस पर क्लिक करेंगे? बी वाले पर क्लिक करेंगे और किसी पर नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है ए और डी में कंफ्यूजन है, यानी कि आपको लगता है बी और सी बिल्कुल गलत हो सकते हैं और ए और डी में कोई हो सकता है, तो आप किसको चूज करेंगे? आप डी वाले को चूज करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। ए और सी की बात करते हैं। अगर आपको लगता है ए और सी में कंफ्यूजन है और बी और डी में बिल्कुल, यार सॉरी, बी और डी पूरी तरीके से गलत है और ए और सी में कोई कंफ्यूजन है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, सी वाले को क्लिक करेंगे। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, लास्ट बातें जो मैंने आपको तुक्का लगाने के बारे में बताया हुआ है, ये प्रमाणित नहीं है। फिर से मैं लास्ट बात कह दे रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा प्रमाणित नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपको ये मदद कर सकती है ट्रिक। हाँ, अगर आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी हो, तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी की बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। अब यही फाइनल वीडियो है तुक्का लगाने वाले कोई दूसरी वीडियो नहीं आएगी।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि किसी को कहीं ना कहीं ये वीडियो मदद कर दे, किसी ना किसी का हो सकता है या सहयोग हो जाए। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग एक बार शेयर कर लीजिएगा। बाकी देखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।